नमस्कार, वानीज डेली बीट में आपका स्वागत है। हमारे घर में ना ताजे हरे लहसुन की पत्तियों का अचार बनाया जाता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं यहाँ पर खेतों से लहसुन की पत्तियों को उखाड़कर उसका अचार बनाने जा रही हूँ। इसे मैं जड़ से उखाड़ रही हूँ। आप चाहें तो आप जो मार्केट में लहसुन मिलते हैं ना हरे पत्ते वाले, उन्हें खरीद कर उनका अचार बना सकते हैं, सेम ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 केजी तक लहसुन को उखाड़ लिया है। अब इसकी मिट्टियों को अच्छे से धुलते हुए साफ कर ले रही हूँ। पंद्रह से 20 मिनट तक लगातार धुलने के बाद फाइनली हमारे लहसुन के पौधों में जो मिट्टियाँ लगी थी ना वो अच्छे से साफ हो गई हैं। तो ये देखिए, ये मिट्टियाँ कितने अच्छे से साफ हो गई हैं। लहसुन बिल्कुल चमकने लगा है। तो अब हमें इन पत्तियों को अच्छे से धुलने के बाद काट लेना है। तो अब क्या करना है कि एक एक लहसुन के पौधे को उठाना है और उनके ऐसे जड़ों को काट देना है। और साथ ही जो लहसुन की पत्तियों में पीछे पीले पीले पत्ते हैं ना, इन्हें भी काट देना है क्योंकि ये खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप चाहे तो ऐसे हाथों से ही नोच दें या फिर चाकू से काट दें। तो मैं यहाँ पर इसे हाथों से ही नोच दे रही हूँ, जो पतले पत्ते हैं उसे भी और जो पीले पीले हैं उन्हें भी। जैसे अभी लहसुन के एक पौधे के जड़ और पीले पत्ते को काट के निकाला है ना, उसी तरीके से सारे लहसुन के जड़ और पीले पत्तों को काट के निकाल देना है। और जो पतले पतले पत्ते हैं ना पीछे के, उन्हें भी काट के निकाल देना है। तो इन सब में करीब से करीब 25 मिनट लग जाएंगे। लगभग सारे लहसुन के पौधों के जड़ और पीले पत्ते निकल चुके हैं। अब ये लास्ट पौधा बचा है जिसके पीले पत्ते और जड़ मैं निकाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, फाइनली हमारे जड़ और पीले पत्ते निकल गए हैं। फ्रेश लहसुन की पत्तियाँ बची हैं और लहसुन की ये कलियाँ बची हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उसी तरीके से एक पौधा लेना है। यहाँ पर मैंने 2 पौधा ले लिया है। अब इनकी कलियों को छोटा छोटा काट लेना है। ये लहसुन की कलियां अभी बहुत अच्छे से पकी नहीं हैं, अभी कच्ची ही हैं, तभी मैं इनका अचार बना रही हूँ। तो अब यहाँ पर इन सारी कलियों को अच्छे से काट लेना है। अब क्या करना है ना कि ये जो लहसुन के नीचे वाला हिस्सा है ना, कम से कम आधे से ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, जो बिल्कुल कट नहीं रहा है और खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं इसे निकाल कर बाहर कर दे रही हूँ। सिर्फ पत्तियों को ही काट के डालना है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी ये काफ़ी टाइट है, तो इतना निकाल कर बाहर कर दिया। अब इन पत्तियों को छोटा छोटा काट लेना है। मेरे चाकू की धार तेज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। पर वैसे भी इन पत्तियों को काटने में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ही। तो पेशेंस से काम करना है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है कि नहीं नहीं अब नहीं हो रहा, अब नहीं कटेगा। इसे अच्छे से छोटा छोटा ऐसे ही काट लेना है। तो लहसुन की कलियों को काटना है और फिर जो पीछे के डंठल है ना, इन्हें निकाल कर सिर्फ पत्तियों को ही काटना है। डंठल वैसे भी नहीं कटेगा और खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए इसमें प्रयास करना बेकार है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इतने डंठल को निकाल के हटा दिया। अब मैं फिर से इन पत्तियों को काट रही हूँ। फाइनली 20 से 25 मिनट की मेहनत के बाद मैंने सारे लहसुन की पत्तियों को अच्छे से काट लिया है। तो अब क्या करना है कि हमें इन लहसुन की पत्तियों को धूप में रख देना है पूरे 2 दिन के लिए। जब धूप में ये अच्छे से सूखेगा ना, तभी इसका अचार अच्छा लगेगा। ये रहा हमारा कटा हुआ लहसुन और ये रही लहसुन की सूखी हुई डंठल जिसे हमने साइड में कर दिया था। तो चलिए अब लहसुन को धूप में रख देते हैं। अभी तक की तो सारी मेहनत मेरी थी, पर अचार को मेरी दादी बनाएंगी। तो यहाँ पर मेरी दादी ने अचार को धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो अब इसे 2 दिन के लिए ऐसे ही सुखाना है। इन 2 दिनों में लहसुन की पत्तियां अच्छे से सूख गई हैं। तो चलिए अचार बनाने का प्रोसेस देखते हैं। तो इन सूखी हुई पत्तियों में सबसे पहले डालना है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और नमक यहाँ पर लिया है स्वाद के हिसाब से करीब 1 से 1.5 चम्मच। और कटी हुई हरी मिर्च 4 से 5। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है 2 चम्मच। और फिर डाल देना है इसमें सरसों का तेल। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया गया है 4 से 5 चम्मच। तो यहाँ पर कुछ भी मापने के लिए कोई बर्तन नहीं है, सब हाथों के अंदाजे से ही ले लिया जाता है। जैसा कि पहले के टाइम पे बनता था, कुछ भी मापा नहीं जाता था, बस हाथों से ही अच्छा अंदाज आ जाता था। तो इन सारी चीज़ों को लहसुन की पत्तियों में अच्छे से मिला देना है हाथों से ही।
अब ये लहसुन का अचार बनके तैयार हो गया है। इसे दाल चावल या रोटी से खाइए। वैसे ये अचार बनाने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सारी मेहनत लगती है लहसुन की पत्तियों को काटने में, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अचार तो देखिए झटपट ही बन गया। तो आप इसे दाल चावल से खाइए, दाल रोटी सब्जी के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है और चावल के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल वानिश डेली बीट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 7 से 8 महीने तक या साल भर भी।